नमस्कार। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा ये प्यारा भारत राष्ट्र इसी तरह तरक्की और विकास की राह पर अग्रसर रहे, यही मनोकामना करते हैं। और आज़ादी के आज इस मौके पर, पावन मौके पर, मैं एक कविता आपके समक्ष पेश करना चाहता हूँ। श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्हें हम एक कवि मन के नेता के रूप में जानते हैं, उन्हीं की लिखी हुई ये कविता है। जब भारत को आज़ादी मिली थी तो उसी के ऊपर उन्होंने ये कविता लिखी थी। तो इस कविता की कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कविता का शीर्षक है स्वतंत्रता की पुकार। तो कविता की पंक्तियां कुछ इस तरह से हैं। 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है। 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है। सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। जिन लाशों पर पग धरकर आज़ादी भारत में आई, जिन लाशों पर पग धरकर आज़ादी भारत में आई, वे अब तक हैं खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। वे अब तक हैं खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। इसीलिए तो कहता हूँ आज़ादी अभी अधूरी है। इसीलिए तो कहता हूँ आज़ादी अभी अधूरी है। कैसे उल्लास मनाऊं मैं, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। वह दिन दूर नहीं जब खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। वह दिन दूर नहीं जब खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें। जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। तो अटल जी की ये कविता आपको कैसी लगी, आप अवश्य बताइएगा। अटल जी ने ये कविता उनके विद्यार्थी जीवन में, जब वे डीएवी कॉलेज कानपुर में पढ़ते थे, तब लिखी थी। भारत जब स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 में, तो भारत का बंटवारा हुआ। मतलब भारत के दो फाड़ हुए, दो टुकड़े हुए। उसके बाद भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अटल जी निराश थे। अटल जी बहुत गमगीन थे कि भारत अपने अखंड रूप में स्वतंत्र क्यों नहीं हुआ। उनको अखंड भारत की स्वतंत्रता चाहिए थी, लेकिन ये हो न सका। उसी निराशा को, उसी चुभन को उन्होंने अपनी लेखनी से कागज पर उतारा और इस कविता का जन्म हुआ। तो दोस्तों, ऐसी कुछ और पंक्तियों के साथ, साहित्य के चुने मोतियों के साथ मैं आपके समक्ष आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।